Welcome back. Welcome to my class. Now I am Sudhana Gupta and welcome to my sociology class. My topic is indigenous knowledge system. Indigenous knowledge system क्या है? ये है एक स्किल है जिसके ऊपर फिलोसफी जो सोसाइटी का जो फिलोसफी है उसका डेवलपमेंट होता है और क्या क्या इसमें लगता है. It is understanding, skill, philosophies, development by the societies of the long historic and the interaction of their nature surroundings. For rural of the indigenous peoples, local knowledge inform decision making fundamental aspects of day-to-day life. Societies of all parts of the world process rich sets of the experience, understanding and explanation. ये the indigenous knowledge है. यहाँ पर जो मतलब इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है. पहले तो स्किल की होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, फिलोसॉफी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है एक. और इन द रूरल एरिया ये क्या होता है, नॉलेज इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग फंडामेंटल डिसीजन मेकिंग के लिए जो फंडामेंटल नॉलेज है उसको जानना बहुत ज़रूरी है. डे टू डे लाइफ में ये लोग वो एक्सपीरियंस से जान जाते हैं. तो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में क्या ज़रूरी है, पहले अंडरस्टैंडिंग. नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग. नंबर 2 स्किल. नंबर 3 फिलोसॉफी. ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स एंड फिलोसॉफी, ये तीनों चीज़ों का डे टू डे लाइफ में ये क्या बेसिकली ये क्या है, एक आपका एक एक्सपीरियंस है डे टू डे लाइफ में सोसाइटी में. इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. आप सभी कुछ कर सकते हैं. आपका जो डे टू डे लाइफ में जो नॉलेज गेन हो रहा है इससे आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहले तो आप समझते हैं, उसके ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस आपका गैदर हो रहा है और आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. तो इससे हम लोगों का क्या होता है, ये नॉलेज गेन से तीनों चीज होता है. एक है एक्सपीरियंस, 2 अंडरस्टैंडिंग, 3 एक्सप्लेनेशन. ये सब चीज आपको मतलब ये इंडिजिनस सिस्टम से आप लोगों को ये चीज गैदर होता है ये डे टू डे लाइफ में. तो ये बहुत काम में आता है इन फ्यूचर. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेती हूँ. ये है, इट इज़ नोटेड द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एंड जनरेटेड पीपल लिविंग ऑन दोज प्लेस. मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वेस्ट बंगाल के रहने से, इसका सिस्टम क्या है, इसका सोशल सिस्टम क्या है, इसका इकोनॉमी क्या है स्टेट का, इसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, थोड़ा बहुत, मैं सिस्टम का पार्ट नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है यहाँ पर रहते रहते. और दूसरा चीज़ है, इट इज़ orally terminated and transmitted through the intimation and the demonetization. और ये है verbally ये transmitted हो सकता है ये verbally. और इसका जो consequence of the practical engagement है वो everyday लाइफ में कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स्ड होता है. एवरीडे लाइफ में कभी कभी हर वक्त रीइंफोर्स होता है ऐसा कोई मतलब नहीं है.
कभी कभी एरर भी दिखा जाता है। दैट मीन्स रेनफोर्स्ड एंड एरर मतलब, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो अच्छे दिन और बुरे दिन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं आज मेरा दिन बहुत बुरा गया है। दैट मीन्स एरर है आपके दिन में। ये एरर मतलब कुछ गलतियां हैं, वो चाहे किसकी वजह से भी मतलब खराब गए। शायद आप दोषी नहीं हैं, शायद आप दोषी है, लेकिन उसमें क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे एरर आ जाता है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं चलता, वैसे ही हम लोगों की लाइफ में भी एरर आ जाता है। तो लाइफ क्या होता है, थम जाता है। मतलब लाइफ खत्म नहीं होता, लेकिन कुछ वक्त के लिए थम जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिकली इट्स शेयर मस्ट ग्रेटर डिग्री फ्रॉम द नॉलेज इंक्लूडिंग द ग्लोबल साइंस। ये नॉलेज बहुत हम लोग किताब से जितना नहीं जानते, हम लोग डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गैदर करते हैं। ये हम लोगों का जो जीवन है ना, ये एक आप सोच लीजिए, ये थोड़ा मतलब काव्य हो जाएगा। आप सोच लीजिए ये बहुत बड़ा लैबोरेटरी है, जो लैबोरेटरी में आप लोगों को हम लोगों को डाल दिया गया है। नाउ यू गैदर योर एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लेन। आप फर्स्ट एक्सपीरियंस को गैदर करें एंड आप उसको समझे, देन आप उसको एक्सप्लेन करें। तो ये जो इंडिजिनस जो नॉलेज सिस्टम है, ये हम लोगों के लाइफ में बहुत ही काम आता है। ये एक्सपीरियंस गैदर, एक 20 साल का लड़का लड़की जितना नहीं जानता, एक 40 साल का लड़का लड़की उससे बहुत ज़्यादा जानेगा। क्यों जानेगा? क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। आज वो जो 20 साल ज़्यादा वो एक्सपीरियंस्ड है। जैसे ये एक्सपीरियंस से ही वो अपना जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस के साथ अपना नॉलेज को वो अटैच करके फिर हम लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और उसके बाद जब एक 60 साल उम्र का एक मतलब मेल और फीमेल को अगर आप पूछे तो उन लोगों का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो 20 करके 3 जनरेशन 3 टाइम को, एक स्पैन ऑफ टाइम को, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम को उन्होंने कवर किया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा जानेगा। तो ये जो इंडिजिनस, ये क्या है, फोकस करता है आपकी लाइफ के ऊपर, बहुत बड़ा फोकस करता है। It is distribution always the fragmency, and it does not exist in the totality, and the individual indeed the considerable, and the develop not the individuals at all, but in the practices, in the interaction which people engage themselves. तो हम लोग क्या है, हम चाहते हुए ना चाहते हुए भी हम लोगों का जो जीवन है, ये जो लाइफ है, इस लाइफ से हम लोग जुड़ जाते हैं, हम चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। इसीलिए बोलते हैं जब बहुत बुरा वक्त जाता है तो कोई बोलते हैं मेरा मौत क्यों नहीं आता। मौत ऐसे ही चाहने से नहीं आएगा। मैं बिलीव गॉड, एस्ट्रोलॉजी, ये सब बारे में नहीं बोल रही हूँ। हम लोग बोलते हैं, मैं सुनी थी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से कि भगवान ठीक कर देते हैं मौत कब आएगा। तो एक्चुअली क्या है कि मौत कब आएगा, मैंने तो भगवान को नहीं देखे, लेकिन फिर भी ये मौत कब आएगा और जीवन कब आएगा, ये बहुत अनसर्टेन है। कभी कभी आप सोचिएगा कि कुछ भी हम लोगों के हाथ में नहीं होता। क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, नॉलेज होता है, ये सब हम लोगों के हाथ में होता है। ये जैसे मैं सोशियोलॉजी आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने खुद पढ़ा है, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा गैदर हो रहा है। क्यों? तब मैं पढ़ी थी, जब मेरे टाइम में मैं पढ़ी थी तो सिर्फ मेरे लिए पढ़ी थी, और अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सबके लिए, एनोनिमस पीपल के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो इससे एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा गेन हो रहा है, और भी मुझे ज़्यादा बारीकी से पढ़ना पड़ता है। जब मैं खुद पढ़ी थी तो कुछ टॉपिक तो मैं स्किप कर ही दी थी, लेकिन अभी
जो है, जो आप लोगों के फ्यूचर के लिए है। मैं अगर उस टॉपिक से अगर कभी भी एनटीए नेट या फिर गेट में अगर सवाल नहीं भी आता है, फिर भी मुझे ये चीज़ पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? मेरे खुद के नॉलेज के लिए, आप लोगों के नॉलेज के लिए। सो दैट इज द इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में आखिर में एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि व्यू ऑफ द वर्ल्ड विल लीव एज द इंटीग्रल वर्ल्ड। Our beliefs, our knowledge, arts, culture, form, it is the expansion of being to the handed down through the generation to generation. मैं आप लोगों से, मैं मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस्ड हूँ, नॉलेज में भी उम्र में भी एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो ये क्या है, ये मेरे बिलीव है कि मैं अपना नॉलेज आप लोगों के बीच में मैं दे सकती हूँ और आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये मेरा जो नॉलेज है ये जनरेशन टू जनरेशन, और आप में से भी कोई इन फ्यूचर में शायद पढ़ाए, शायद टीचिंग प्रोफेशन को अपना प्रोफेशन बनाए, तो आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोगों के नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप खुद को प्रिपेयर करेंगे। यस, अब आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने के लिए पढ़ाएंगे। सो दिस इज द characteristics of indigenous knowledge system. So that's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.